नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय यानी कि मोक्ष संन्यास योग का, जिसकी पिछले 17 अध्याय की हम चर्चा आपके सामने कर चुके हैं, उसके सार को प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग के सार का। अब इस व्याख्यान में हम शुरू करेंगे 16वें श्लोक से हम शुरू कर रहे हैं। कहा तत्रैव सती, जब सभी कर्मों के हेतु यही 5 हैं तो ये तू जो मनुष्य केवलम असंग अर्थात स्वतंत्र आत्मानम आत्मा को कर्तारम पश्यति सब करने वाले कर्म के रूप में देखता है, अकृत बुद्धित्वात् असंस्कारी बुद्धि के कारण सह वह दुर्मति दुष्ट बुद्धि वाला न पश्यति सही रूप से नहीं देख पाता है। तो कहा जब सभी कर्मों का संपादन ऊपर वर्णित 5 कारणों द्वारा ही होता है तो मनुष्य स्वतंत्र आत्मा को इन सब के कर्ता के रूप में क्यों देखता है? वह असंस्कारी और दुष्ट बुद्धि के कारण वास्तविक स्थिति को नहीं देख पाता। इस श्लोक का मूल भाव जो है, इससे पहले जो 15वें श्लोक में कहा कि जो कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, अच्छा बुरा कुछ भी कर रहे हैं, उसके 5 कारण हैं। उन 5 कारकों के द्वारा ही आप उसको कर सकते हैं। सबसे पहला शरीर कहा, दूसरा फिर अहंकार कहा, तीसरा आपकी इंद्रियां कही, चौथा आपका प्राण कहा, प्राणों का जो समूह है, और 5वां आपका दैव अथवा संस्कार कहा। जब 5 के द्वारा ही कोई कार्य संपन्न होता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि आत्मा करने वाला है? आत्मा तो करता है नहीं, आत्मा को तो कर्तापन के भाव से मुक्त करना है, लेकिन हम आत्मा को इन सब कामों का करने वाला मानते हैं। जब वो 5 कर रहे हैं तो कर्ता कैसे हो गया आत्मा? तो कहा कि जो असंस्कारी और दुष्ट बुद्धि के कारण हम ऐसा मानते हैं, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं होती, क्योंकि किसी भी कार्य को संपन्न करने के पीछे 5 कारण ही होते हैं, उन्हीं के द्वारा कोई काम किया जाता है। तो ये आत्मा जो दृष्टा है, देखता है, आत्मा कभी इन्वॉल्व नहीं होता। जो देव है वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, संस्कार उनको अग्रसर कर रहे हैं किसी भी काम में, अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। तो असंस्कारी और दुष्ट बुद्धि के कारण हम वास्तविक स्थिति को नहीं देख पाते हैं। 17वें श्लोक में कहा यस्य, जिसमें न हम करतो भाव, मैं करता हूं यह भावना नहीं है, यस्य जिसकी बुद्धि न लिप्त अर्थात आसक्त नहीं है, सह वह ईमान लोकान इन लोकों में रहने वाले सभी लोगों को हत्वापि मार कर भी न हंती नहीं मारता, न निबद्धते नहीं बंधन में बंधता है। का जो मनुष्य मैं करता नहीं हूं इस दृढ़ भाव के साथ काम करता है, जिसकी बुद्धि सभी सांसारिक पदार्थों से अलिप्त है, अलग है, आसक्ति से रहित है, वह मनुष्य चाहे सारे संसार का वध कर डाले फिर भी वह इस पाप के दोष से बंधन से मुक्त ही रहता है। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि जब मैं अपने आप को करता नहीं मानता, हम कहते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने अच्छा कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो जब मैं कर्तापन के भाव से मुक्त हो जाता हूँ और ये भाव दृढ़ हो जाता है, कोई दृढ़ जब होता है जब आपकी आस्था होती है, तो आस्था से जब आप किसी काम को दृढ़ बना लेते कि मैं करता नहीं हूं किसी काम का, ये 5 कारण हैं जिनके कारण काम हो रहे हैं, और जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों से लिप्त नहीं, आसक्त नहीं है, वो मनुष्य सारे संसार का वध भी कर डाले ना, तो भी वो इस वध के पाप से यानी कि हत्या के दोष से के बंधन से मुक्त रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति मैं करता हूं का दृढ़ भाव रखता है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों से लिप्त नहीं है, वो क्यों किसी को मारेगा। लेकिन ये एक उदाहरण के स्वरूप बताया गया है, और ये सारे संसार को वध कर डालने की बात, चूंकि इसने जो पात्र है जिसको समझाया गया है वो अर्जुन है, और अर्जुन एक योद्धा है और वो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, तो इसलिए उसको समझाने की दृष्टि से इस प्रकार का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। अब कर्म चोदना क्या होता है, जिसको कर्म की प्रेरणा भी कहा गया है। जान, जे और जाता, इसको कर्म की प्रेरणा कहा गया है, और कर्म संग्रह कहा गया। कर्ता, कर्म व कर्ण, इनको हम जान लेते हैं दोनों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी और समझने की दृष्टि से भी, व्यवहार की दृष्टि से भी। जान जेयम प्रिजाता, जानने योग्य और जानने वाला, त्रिविधा कर्म चोदना या कर्म की 3 प्रकार की प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा होती है। कर्म करता, इंद्रियां, कर्म और उन्हें करने वाला, इति यह त्रिविध 3 प्रकार के कर्म संग्रह होते हैं। तो 2 चीजें अलग अलग बताई। यहाँ का ज्ञान, जो जानने की चीज है जिसके द्वारा जाना जाए, जानने योग्य और जानने वाला। अब मैं गीता पढ़ा रहा हूं तो गीता को पढ़ रहे हैं, ये ज्ञान है। गीता को जो जिस माध्यम से, जैसे आप YouTube से देख रहे हैं, वो आपका ज्ञान का माध्यम है। जानने योग्य क्या है? गीता जी है, और जानने वाला कौन है? आप स्वयं है।
इसको कर्म चोदना, यानी कर्म की 3 प्रकार की प्रवृत्ति कहते हैं। कोई भी कर्म होता है 3 प्रकार से होता है। उसको ज्ञान होता है, एक जानने वाला, मतलब किसके माध्यम से आप उसको समझ पा रहे हैं, जानने योग्य, जिसको जान रहे हैं कौन है वो, और जानने वाला यानी कि आप कौन है। इसी प्रकार कर्म संग्रह भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्ण, कर्म और कर्ता। इन तीनों से मिलकर के कर्म संग्रह बनता है। तो ज्ञान, जे और जाता से कर्म की प्रेरणा मिलती है, और अंत जो कर्ण है, कर्म और कर्ता, इससे कर्म को क्रियान्वित यानी कि पूर्ण किया जाता है। कोई भी काम किसके द्वारा पूरा किया जाएगा? कर्ण यानी कि इंद्रियां, कर्म यानी कि जो हो रहा है, कर्ता यानी कि जो मैं कर रहा हूं। तो इंद्रियां कर्ण हो गई, कर्म जिसको हम कर रहे हैं, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, सात्विक हो सकता है, राजसिक होता है, और कर्ता यानी कि जो करने वाला है, व्यक्ति। तो विशेष में मैंने अलग से लिखा है, कर्म चोदना अथवा कर्म की प्रेरणा, ज्ञान, जाता और जे, कर्म संग्रह, कर्ता, कर्म और कर्ण। ज्ञान किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को का बोध या जानकारी होना, ये ज्ञान होता है। जाता होता है जिसको ज्ञान अथवा जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात पुरुष। जे होता है जिसे जाना जा सके या जो जानने योग्य है। कर्ता होता है कर्म करने वाला। कर्ण होता है जिसके माध्यम से किया जाता है। कर्म होता है कार्य अथवा क्रिया, जिसके माध्यम से हम उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। सांख्य दर्शन के गुण सत्व रजोतम क्या है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए। गुण संख्या ने सांख्य दर्शन में ज्ञान, कर्म, कर्ता च, ज्ञान, कर्म और कर्ता गुण भेदत सत्व रजोतम गुणों के भेद से त्रिविध, 3 प्रकार से ही प्रोचते कहे गए हैं। तानी अपि, उन सभी को भी यथावत यथार्थ रूप से सुनो। गुणों सत्व रजवतम की संख्या पर आधारित सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों से प्रेरित होते हैं। ये कारण 3 प्रकार के होते हैं। अब तुम इन्हें यथावत यानी कि जो कहते हो सुनो। अब हम किसकी बात करेंगे? जो सांख्य दर्शन, ज्ञान, कर्म और कर्ता, इनके 3-3 रूपों को जानने का प्रयास करेंगे अलग अलग से। अब सात्विक ज्ञान क्या है ये जान लेते हैं। ज्ञान भी तो होता है ना कि जिसको हम जान रहे हैं, वो सात्विक क्या होता है? उसमें कहा ये जिस ज्ञान के द्वारा विभक्तेषु, अलग अलग रूपों में स्थित, सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में अविभक्त भाव से एक अव्यम, उस अनश्वर को एक भाव में इक्षते देखता है। तत्व ज्ञानम, वह ज्ञान सात्विक विद्वी जानो। मनुष्य जिस ज्ञान द्वारा सभी अलग अलग प्राणियों में स्थित उस अविनाशी परमात्मा को अविभक्त भाव से एक ही रूप में देखता है, तुम उसे सात्विक समझो। माने हम सब प्राणी अलग अलग हैं, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, तो कोई पशु है, कोई पक्षी है, अलग अलग प्रकार के हैं। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्राणी हैं। अलग अलग प्राणियों में जो स्थित है वो परमात्मा तो एक ही है। यदि ऐसा हम समझने लगते हैं, वो सात्विक ज्ञान है। माने मनुष्य या पशु पक्षी, जितनी भी योनियां हैं, जो भी जीव है, उस जीव में अलग अलग रूप में होता है वो जीव। उसका अलग अलग लक्षण होते हैं, उसके अलग अलग बनावट होती है, उसके अलग अलग प्रवृत्ति होती है, उसके अलग अलग आयु होती है, भेद होते हैं, लेकिन उन सब में परमात्मा एक ही है। जो ये मान लेता है वो सात्विक ज्ञान कहलाता है। अब राजसिक को सुन लेते हैं। तू लेकिन पृथक्त्वेन, अलग अलग रूपों में यह ज्ञान, जो ज्ञान सर्वे भूतेषु, सभी प्राणियों में पृथक विधान, नाना भावात, विभिन्न प्रकार के अलग अलग रूपों को व्यक्ति ही जानता है। तत्व ज्ञानम, वह ज्ञान राजसिक जानो, समझो। यानी कि लेकिन जिस ज्ञान के द्वारा सभी प्राणियों में भिन्नताओं के कारण उनमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग भाव, अलग रूप दिखाई देते हैं, उसे राजसिक समझो। माने लोग अलग अलग हैं, प्राणी भी अलग अलग हैं, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है। हम सोचे कि देखिए पशुओं में तो अलग ईश्वर है, पक्षियों में अलग ईश्वर है, मनुष्यों में अलग है। फिर हम मनुष्यों का डिवीजन करेंगे, पुरुषों में अलग है, महिलाओं में अलग है, बच्चों में अलग है, बूढ़ों में अलग है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो राजसिक है, यानी कि ये सही नहीं है। अब तामसिक क्या है उसको जान लेते हैं। ये तू जो ज्ञान एकस्मिन कार्य है, किसी एक ही कार्य में कर्तृत्व संपूर्ण रूप से सकम आसक्त होकर अहेतुकम नियम के विरुद्ध अर्थत्वात्, अर्थात च अल्पम और तुच्छ, तत् वह ज्ञान तामसम, तामसिक कहलाता है। कहा परंतु जिस ज्ञान द्वारा मनुष्य एक ही कार्य में आसक्त होकर बिना किसी कारण का पता लगाए उसे ही सब कुछ मानने लगता है, तब वह उस तत्व को उसके वास्तविक रूप ज्ञान से विपरीत समझ बैठता है। ऐसा अल्प अथवा तुच्छ जो है ज्ञान, वो तामसिक ज्ञान कहलाता है। तामसिक ज्ञान वो हो गया कि एक ही चीज को सही मान लिया बिना उसकी जांच परख किए। हम आजकल क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने मुझे कुछ कहा और मैंने बिना सोचे समझे उसको मान लिया,
और उसी को सच मान करके उस पर काम कर रहा हूं। जैसे किसी ने कोई भी बात मुझे कही और मैंने उसको ऐसे सच मान करके आगे एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया और वैसा ही विश्वास हो गया। जांच पड़ताल नहीं की, अपनी बुद्धि नहीं लगाई, उस पर तर्क वितर्क नहीं लगाया, उस पर कोई जो अनुभवी व्यक्ति है उससे नहीं पूछा, शास्त्र का प्रमाण नहीं माना, लेकिन उसको करने बैठ गया, तो वो विपरीत हो जाता है बहुत बार। तो ऐसे विपरीत ज्ञान को तामसिक हम कहते हैं। तो तामसिक ज्ञान होता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक। अब सात्विक कर्म को जानते हैं। ऐसे प्रकार सात्विक कर्म क्या है का अफल प्रेप सुना, फल की आशा से रहित मनुष्य के द्वारा संग रहितम, आसक्ति से रहित, अराग द्वेषतर, राग व द्वेष से रहित कृतम किए गए यत जो नियम नियत कर्म है तत्व है सात्विक उच्चते कहलाते हैं। माने जो मनुष्य फल की आशा को छोड़कर आसक्ति और राग द्वेष से रहित होकर अपने नित्य कर्मों को करता है, उसके द्वारा किए गए सभी जो कार्य हैं उस सात्विक कर्म कहलाते हैं। जब मनुष्य फल की आशा छोड़ दे, आसक्ति छोड़ दे और राग और द्वेष को छोड़ दे और उसके बाद वो जो भी काम कर रहा है वो सात्विक कर्म कहलाते हैं। अभी राजसिक कर्म जानते हैं इसी के साथ। तू लेकिन कामेप सुना, फल की आशा रखने वाले मनुष्य द्वारा संहकारेण व व्याकर्तापन के भाव से पुनः बहुलायासम अत्यधिक परिश्रम से यत जो कर्म कार्य क्रियते किए जाते हैं तत् वह राजसिक कहलाते हैं। माने कहा परंतु फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य के द्वारा कर्तापन के भाव से अर्थात मैं ही इस काम को करने वाला हूं के साथ किए जाते हैं तथा जिन कार्यों को करने में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता हो ऐसे कार्य राजसिक कर्म कहलाते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत कौन करेगा एक्सेस में, एक्सेस तो एवरीथिंग बैड कहा है और अत्यधिक जो परिश्रम उसको बाधक तत्व माना गया योग में। तो ज्यादा परिश्रम कई बार लालच में किया जाता है, तो उस लालच को राजसिक से जोड़ करके देखा तो राजसिक कर्म होते हैं। फल की इच्छा से मैं करता हूं, मैं अपने लिए करूंगा। और तामसिक कर्म क्या होते हैं? अनुबंधम, जो भविष्य में मिलने वाले परिणाम, क्षय, हानि, हिंसा व पौरुषम च और अपने सामर्थ्य की अन्वेक्षय बिना अपेक्षा अथवा विचार के मोहात अज्ञान के कारण या तो जो कर्म कार्य आरंभते शुरू किए जाते हैं तत्व है तामसिक उच्चते कहलाते हैं। माने जो कर्म भविष्य में मिलने वाले परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य पर विचार किए बिना अज्ञान पूर्वक तरीके से शुरू किए जाते हैं उन्हें तामसिक कर्म कहते हैं। माने जो कर्म है, जो भविष्य में मिलने वाला जो परिणाम है, हानि है, हिंसा है, सामर्थ्य है, उसमें बिना ही विचार किए अज्ञानपूर्ण तरीके से शुरू कर देता है कोई व्यक्ति। माने जिस काम को कि मेरे को क्या परिणाम मिलेगा, अच्छा बुरे परिणाम को बिना सोचे, हानि को बिना सोचे, हिंसा का बिना ध्यान रखे, सामर्थ्य का बिना ध्यान रखे। मतलब कोई भी मैं काम करूंगा मेरा सामर्थ्य देखूंगा, मैं ये देखूंगा इसमें किसी प्रकार की हिंसा तो नहीं हो रही है, किसी प्रकार की किसी की हानि तो नहीं हो रही है, भविष्य में इसके दुष्परिणाम तो नहीं मिलेंगे लोगों को, तभी तो मैं कोई काम शुरू करूंगा। लेकिन जो भविष्य में मिलने वाले परिणाम की सोच नहीं रखता, उससे मिलने वाले हानि की सोच नहीं रखता, लोगों पे होने वाली हिंसा का ध्यान नहीं रखता और अपने सामर्थ्य पे कि मैं इस काम को कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अज्ञानपूर्ण तरीके से जो शुरू कर देता है वो तामसिक कर्म कहलाते हैं। सात्विक कर्ता के लक्षण क्या है? अब कर्ता की बात आ गई। मुक्त संग, फल की आसक्ति से रहित, अहनवादिम, कर्तापन के भाव से रहित और धैर्य और उत्साह से युक्त, सिद्धि सिद्ध निर्विकार है, सफलता और सफलता में मिलने वाले सुख और दुख रूपी विकारों से रहित कर्ता कर्म करने वाला सात्विक उच्चते, सात्विक कहलाता है। जो मनुष्य फल की आसक्ति और कर्तापन के अहंकार से मुक्त होकर धैर्य तथा उत्साह के साथ कार्य की सफलता और असफलता से मिलने वाले सुख दुख रूपी विकारों में स्वयं को संभाव में रखता है, उसे सात्विक कर्ता कहते हैं। कोई भी आप काम करेंगे फल की आसक्ति और कर्तापन के अहंकार से मुक्त होकर करें, धैर्य आपके भीतर हो, उत्साह के साथ काम करें, सफलता मिले चाहे असफलता मिले, सफलता मिलेगी तो सुख होगा, असफलता मिलेगी तो दुख होगा, लेकिन सफलता में सुख और असफलता में दुख आदि विकारों से दुखी नहीं होता, सुखी नहीं होता, संभाव रखता है, वो सात्विक कर्ता कहलाता है। इसी प्रकार राजसिक कर्ता के लक्षण है। रागी, जो आसक्त, कर्म प्रेप्सु, जो कर्म से मिलने वाले फल की कामना करता है, लुब्ध है, जिसकी लोभी प्रवृत्ति है, हिंसात्मक, जिसमें हिंसा का भाव है, अशुचि, जिसमें शुद्धि का अभाव है, हर्ष शोकविनता, जो प्रसन्नता और चिंता से युक्त है, कर्ता, वह कर्ता राजसिक प्रकृति कहलाता है। माने जो राजसिक है वो कहा कि जो विषयों के प्रति राग है, फल की इच्छा की प्राप्ति की कामना रखता है, जो लोभी प्रवृत्ति का है, लालची है, जो हिंसा के भाव से, देखिए जो लोभी होगा, लालची होगा, वो हिंसात्मक जरूर मिलेगा,
और जो लालची नहीं है, लोभी नहीं है, उसमें हिंसा का भाव भी नहीं मिलेगा। माने जो हिंसा वाला मिलेगा और लोभी मिलेगा, जो लोभी नहीं है वो हिंसात्मक भी नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिए, लालच हिंसा को पैदा करता है और समभाव अहिंसा को पैदा करता है। और जो अपवित्र आचरण करता है, जो कार्य की सफलता और में हर्ष और प्रसन्न और कार्य की विफलता में शोक करता, दुखी हो जाता है, वो राजसिक व्यक्ति है, वो ठीक नहीं है। तामसिक कर्ता कौन है? अयुक्त, असमाहित चित्त वाला, प्राकृत, जिसे शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, स्तब्ध, किसी को भी अपने से श्रेष्ठ नहीं मानता, शठ, अपने मन के भावों को छिपाता है और दूसरों का अपमान करता तथा दूसरों के बदले की भावना रखने वाला, अलसे, आलसी स्वभाव, विषादी, अवसाद से युक्त, दीर्घ सूत्री च, और किसी भी कार्य को करने में बहुत देर लगा देने वाला तामसिक करता, उसे तामसिक कहलाते। कहा असमाहित चित्त, जिसका चित्त असमाहित यानी असावधानी से युक्त है, जिसे शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है, जो किसी को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानता है अथवा अकड़ वाला है, मन के भावों को छिपाता है, दुष्ट है, दूसरों का अपमान करने वाला होता है, दूसरे से बदले की भावना रखने वाला होता है। ऐसा आलसी व्यक्ति, अवसादी व्यक्ति जो है, प्रत्येक कार्य को देरी से करता है, बहुत देर लगाएगा करते हुए, बहुत ढीला रहता है, आलसी, प्रमादी, निद्रा, तद्रा, मोह, अज्ञान से परिपूर्ण होता है ऐसा व्यक्ति तामसिक कर्ता कहलाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अब बुद्धि और धृति के दो भेदों की बात हम यहां करेंगे। कहा धनंजय, हे धनंजय, बुद्धे धरते च, बुद्धि और धरती के गुणातेव सत्व आदि गुणों के आधार पर ही त्रिविध भेदम, तीन प्रकार के भेद होते हैं। पृथक्त्वेन, अलग अलग प्रकार से, अशेषे, समग्र अथवा संपूर्ण रूप से, प्रोच्चता मानस, जो कहा जाए उसे सुनो। हे धनंजय, सत्व आदि जो गुणों के आधार पर बुद्धि और धरती के तीन प्रकार होते हैं, उन्हें अलग अलग और पूर्णता के साथ सुनो। माने अलग अलग भी बताऊंगा और संपूर्ण तरीके से आपको बताऊंगा। तो बुद्धि और धरती के भेद जानते हैं। आपका सात्विक बुद्धि है, वो क्या होती है उसको जानते हैं। सात्विक बुद्धि के बारे में कहा, पार्थ, हे अर्जुन, या बुद्धि, जो बुद्धि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कार्य कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, बंध मोक्ष, बंधन और मोक्ष को वेति ही जानती है, सा, वह सात्विकी बुद्धि होती है। बहुत अच्छी बात कही। हे पार्थ, जो बुद्धि ये जानती है कि प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है, माने जो क्या करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, ये जानता है। कर्म करने योग्य है, कौन सा कर्म करने योग्य नहीं, भय क्या है और निर्भय क्या होता है, कौन सा कर्म बंधन में बांधता है और कौन सा कर्म मुक्ति प्रदान करवाता है, जो ये सब जानता है वो सात्विक बुद्धि है। जो बुद्धि ऐसा जानती है वो सात्विक बुद्धि होती है। अब राजसिक बुद्धि क्या होती है? कहा, हे पार्थ, यथा यया, जिस बुद्धि द्वारा धर्म अधर्म च, धर्म और अधर्म, कार्य और अकार्य अयथावत, यथार्थ रूप से नहीं प्रजानति, नहीं जानता, सा, वह बुद्धि राजसिक बुद्धि होती है। कहा, जो बुद्धि धर्म क्या है अधर्म क्या है ये नहीं जानता, कार्य क्या है अकार्य क्या है ये नहीं जानता, इसे यथार्थ रूप से अथवा वास्तविक रूप से नहीं जानती, वो बुद्धि राजसिक है। जो ये जानती नहीं कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, माने कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, क्या कार्य करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, ये जानता ही नहीं, वो बुद्धि क्या है, वो राजसिक बुद्धि कहलाती है। और इससे भी बुरी जो बुद्धि है वो तामसिक बुद्धि होती है। कहा, पार्थ, हे पार्थ, या यो जो बुद्धि अधर्मम च, अधर्म को धर्ममिति मन्यते, धर्म के रूप में मानती है और सर्वाथान सभी विषयों को विपरीत मानती है, तस्मावर्तः, तमस अथवा ज्ञान से ढकी हुई, सह, वह बुद्धि तामसिक होती है। माने कहा, हे पार्थ, जो बुद्धि तमोगुण से घिरी हुई है, व्याप्त है, ढकी हुई है होने के कारण अधर्म को तो धर्म मानती है और इसी प्रकार सभी विषयों के प्रति विपरीत धारणा रखती, माने सही को गलत और गलत को सही मानती है, उस बुद्धि को तामसिक बुद्धि कहते हैं। जो सही को गलत और गलत को सही मानती है, वो तमोगुण के कारण, अज्ञान के कारण, मोह के कारण ऐसा होता है। अब धृति के 3 लक्षण हम जान लेते हैं। पार्थ, हे पार्थ, योगन, योग के प्रभाव से अव्यभिचरणा, एकनिष्ठ अर्थात इधर उधर न भटकने वाली, यया धृत्वा, जिस धैर्य के द्वारा मन प्राण इंद्रिय क्रिया, मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाएं धारित नियमित होती हैं, सा, वह धरती सात्विकी धरती होती है। कहा, हे पार्थ, योग के प्रभाव से अपने स्थान पर अडिग रहने वाली धृति के द्वारा साधक अपने मन प्राण और इंद्रियों की सभी क्रियाओं को नियमित कर लेता है, उसे सात्विक धृति कहते हैं। धृति जो धारण करने वाली होती है, धारणा शक्ति जिसके पास होती है, धारण करने की क्षमता को जो कहते हैं धृति, इसको धैर्य भी कहा गया है। ठीक है, तो ये है कि जो अडिग है, अपने स्थान पर है, भटकती नहीं है और मन प्राण और इंद्रियों को अपने जिसने नियमित कर लिया है, उसे सात्विक धृति कहते हैं। अब ऐसे राजसिक धृति के लक्षण जान लेते हैं।
कहा अर्जुन, हे अर्जुन, यया जिस धृत्वा धृति के द्वारा धर्म अर्थ काम सभी धर्म अर्थ और काम धारित धारण किए जाते हैं, तू लेकिन प्रसंगेन आसक्ति के कारण फलाकांक्षी फल की इच्छा भी होती है, सा वह धृति राजसी कहलाती है। कहा हे पार्थ, जिस धृति के द्वारा व्यक्ति आसक्तिपूर्ण होकर फल की इच्छा रखते हुए अपने धर्म अर्थ और काम को धारण अथवा सिद्ध करता है, वह राजसिक धृति कहलाती है। माने जो धृति यानी कि आसक्तिपूर्ण होती है, जिसमें फल को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और धर्म अर्थ और काम को धारण अथवा सिद्ध करता है। तो यहाँ देखिए तीन चीजें कही, धर्म अर्थ और काम, मोक्ष की बात नहीं कही गई। यदि ये धृति सात्विक होती तो मोक्ष की अवधारणा यहाँ आती। मोक्ष की अवधारणा इसीलिए नहीं आई क्योंकि ये आसक्ति से परिपूर्ण है। आसक्ति से परिपूर्ण होकर के आप धर्म अर्थ और काम को तो धारण कर सकते हैं, धर्म कर्तव्य कर्म भी कर सकते हैं, धन का उपार्जन भी कर सकते हैं, कामनाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं, परंतु मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो मोक्ष की प्राप्ति राजसिक धृति से हो ही नहीं सकती, इसलिए इसमें दोष है। तो राजसिक धृति से आपको और चीजों की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अब तामसिक धृति के लक्षण जान लेते हैं। तामसिक धृति में कहा, पार्थ, हे पार्थ, दुर्मेधा अविवेक अर्थात दुर्बुद्धि मनुष्या या जिस धृति के द्वारा स्वप्नम निद्रा भय भव शोक विषादम अवसाद मदम च और घमंड का न विमुच्यति त्याग नहीं करता है, सा वह धृति तामसी होती है। कहा हे पार्थ, जिस धृति के द्वारा मनुष्य अविवेक अथवा दुर्बुद्धि से युक्त होकर निद्रा भय चिंता दुख और घमंड का त्याग नहीं करता है, वह तामसिक धृति कहलाती है। माने जब व्यक्ति के भीतर अविवेक होता है तो अविवेक से उसकी बुद्धि है दुर्बुद्धि हो जाती है, जिसके जैसे दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहा। उसके कारण निद्रा भय चिंता दुख घमंड ये सबको अपना के रखता है, इनको त्याग नहीं करता। इनका त्याग न करने के कारण वो धृति जो है वो तामसिक कहलाती है। तो इस प्रकार बुद्धि सात्विक राजसिक तामसिक जानी, उसी प्रकार धृति सात्विक राजसिक और तामसिक को हमने जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट है। अब सात्विक सुख के लक्षण क्या है वो हम जानते हैं अगले 2 श्लोकों के माध्यम से। सात्विक सुख के लक्षणों में कहा गया है, हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, तू लेकिन इदानीम अब त्रिविधम 3 प्रकार के सुख के बारे में शुणु मुझसे सुनो, यत्र जिस सुख में अभ्यास से रमते आनंद की प्राप्ति होती है, दुखांत च और सभी दुख संप्राप्ति को निगच्छति प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद कहा यत तत् जो सुख अग्रे पहले विषमिषौ विष अर्थात जहर के समान लगे, परिणामे अंते च अमृतोपम अमृत के समान होता है, आत्म बुद्धि प्रसादन जय और आत्म बुद्धि के प्रसाद के रूप में उत्पन्न होता है, तत् वह सुखम सुख सात्विक प्रोक्तम कहलाता है। कहा हे अर्जुन, अब तुम मुझसे सुख के 3 भेद जानो। सुख भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक सुख राजसिक सुख और तामसिक सुख। जिसके अभ्यास से व्यक्ति आनंदित होकर दुख के अंत का अनुभव करता है, यानी ऐसा सुख जिससे आनंदित होकर ऐसा होता है कि दुख तो समाप्त ही हो गया, अंत हो गया है उसका। जो शुरुआत में तो भले जहर के समान लगता है, कठोर लगता है, बुरा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान हो जाता है वो। इस प्रकार जो सुख आत्मनिष्ठ बुद्धि के प्रसाद से के रूप में प्राप्त होता है वो सात्विक सुख कहलाता है। अब राजसिक सुख और तामसिक सुख और जान लेते हैं। तो राजसिक सुख के बाद में कहा विषय इंद्रिया संयोगात, इंद्रिय और उनके विषयों के संयोग से उत्पन्न यत यत जो सुख अग्रे पहले अमृतोपम अमृत के समान लगता है, परिणाम अंते च विषमेव अंत में विष के समान हो जाता है, तत् वह सुख राजसिक कहलाता है। कहा इंद्रियों और उनसे के विषयों से जो संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है, आरंभ में तो अमृत के समान लगता है, बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, उसमें मन लगता है, परंतु अंत में वो विष के समान हो जाता है। ऐसा सुख राजसिक सुख कहा गया है। इसके बाद तामसिक सुख के लक्षण कहे गए हैं, उसको जान लेते हैं। यत च सुखम और जो सुख अग्रे अनुबंधे च पहले और बाद में आत्मनम बुद्धि को मोहनम मोहित करने वाला होता है, निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम वह निद्रा आलस्य और असावधानी से उत्पन्न होता है, तत् वह सुख तामसिक कहलाता है। कहा जो सुख
शुरुआत और अंत दोनों में ही स्थितियों में बुद्धि और को मोह में फंसाने वाला होता है, और जिसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद या असावधानी से होती है, वो तामसिक सुख कहलाता है। माने यहाँ बड़ी अच्छी बात कही कि जो सात्विक सुख होता है उसमें कहा कि पहले तो जहर के समान लगेगा, यानी कठिन लगेगा, बुरा लगेगा, ऐसा लगेगा प्राप्त ही नहीं हुआ, ये कहाँ आ गए हम, लेकिन बाद में वो अमृत के समान हो जाता है। ये तो सात्विक सुख के लक्षण कहे। राजसिक सुख के लक्षणों में कहा कि पहले तो अच्छा दिखता है, अमृत के समान दिखेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे जब अंत में हम जाएंगे तो विष के समान दिखेगा। ऐसे इसका उदाहरण हम कैसे देख सकते हैं, जब कुत्ता कोई होता है और उसको कोई हड्डी, सूखी हड्डी मिल जाती है, तो उस हड्डी को वो खाना शुरू कर देता है और उसमें अपने मुंह को मारता रहता है, और कुछ देर बाद उसको मुंह से जो खून होता है वो रिस करके उस हड्डी पे लगता है, तो उसको चाटता है और उसको लगता है कि हाँ, हड्डी से खून निकला है, और वो तृप्त महसूस करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसके मुंह में पीड़ा होती है, दर्द होता है, जो उसके मुंह जो फट गया था उस हड्डी के कारण, उसको जब दर्द का अनुभव होता है तब उसको लगता है तो मेरा ही खून था। तो राजसिक जो सुख है वो ऐसा ही होता है, पहले अच्छा दिखेगा, पहले सुखकारी दिखेगा, लेकिन अंत में जहर के समान हो जाएगा। तो लेकिन तामसिक के बारे में बिल्कुल अलग बात कही गई है। तामसिक के बारे में कहा कि जो सुख शुरुआत और अंत दोनों ही स्थितियों में बुद्धि को मोह में फंसा देता है, यानी कि आपको डाउट कर देता है पैदा, और जिसकी उत्पत्ति ही निद्रा, आलस्य और असावधानी यानी प्रमाद से होती है, वो तामसिक सुख कहलाता है। तो ऐसा अज्ञान से परिपूर्ण उसको सुख को हम तामसिक कहते हैं, जिसमें हमें पता ही नहीं चलता, हम भ्रमित ही रहते हैं, और भ्रमग में रहने के कारण हमें हर चीज अच्छी ही लगती रहती है, और जबकि हम बुरे ट्रैक पे होते हैं, गलत ट्रैक पे होते हैं, रॉन्ग ट्रैक पे होते हैं। तो ये यहाँ पे कहा। तो हमने बहुत सारी चीज़ों की आज इसमें चर्चा की, जिसमें हमने कर्ता को जाना, धृति को जाना, बुद्धि को जाना, इनके तीन तीन भाग जाने, ज्ञान को जाना, कर्म को जाना। तो ये सारी चीज़ों को हमने तीन तीन प्रकारों को जाना, क्योंकि सब कुछ इन तीन गुणों के ऊपर आधारित है, सत और रजतम, इनसे ही प्रेरित है, और आगे भी इनकी हम चर्चा करेंगे। तो आज के व्याख्यान में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि 18वां अध्याय है, सबसे बड़ा अध्याय है निश्चित रूप से। तो इसको आगे भी हम ऐसे ही प्रचारित करेंगे, इसके सार को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे आप सबके सामने। आप सब जुड़े रहते हैं, आप सब नोट्स बनाते हैं, आप सबके फीडबैक आते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। तो CEC के माध्यम से हम सब इन व्याख्यानों को पूरा कर पा रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप सब लोग लाभान्वित होते हैं, और दूर दराज में बैठे विशेषकर जो स्टूडेंट होते हैं जिनके फीडबैक आते हैं, उनको देख करके हमें लगता है कि हमारा जो प्रयास है वो सफल हो रहा है। तो मेरी एक और विनती है कि आप सब लोग इस ज्ञान को ना केवल नोट डाउन करें, ना केवल परीक्षा की दृष्टि से इसको समझें, बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण में इसको व्यवहारिक रूप से अपनाने का प्रयास करें। यही मेरी आप सब लोगों से अपील है, आशा है, और इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।